हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कारपेंटरी व्यवसाय में काम आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कटिंग उपकरण आरी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज इस वीडियो में हम आरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, रेशों के साथ कटाई करने के लिए किस आरी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा रिप्सा। रेशों के साथ कटाई करने के लिए रिप्सा का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने वीडियो में भी बताया था, इस आरी के दांतों का झुकाव हैंडल की तरफ होता है। इसका प्रयोग रेशों के साथ कटाई करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाई गई आरी कौन से प्रकार की है। जो हम ये चित्र देख रहे हैं दोस्तों, इसमें दिखाई गई आरी कौन से प्रकार की है। इसका आंसर होगा क्रॉस कट सा, क्योंकि इस आरी के दांतों का झुकाव हैंडल की विपरीत दिशा में है। तो हमने पढ़ा था कि क्रॉस कट सा की जो आरी होती है उसके दांतों का झुकाव हैंडल की विपरीत दिशा में होता है और रेशों के आर पार कटाई करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इस कारण इस आरी का नाम है क्रॉस कट सा। बड़े आकार को लोग को काटने के लिए किस प्रकार की आरी का प्रयोग किया जाता है। लोग का मतलब होता है बड़े पेड़ से, जो बड़ा पेड़ होता है उसका तना होता है उसे हम कहते हैं लोग। तो लोग को काटने के लिए किस प्रकार की आरी का प्रयोग किया जाता है। लोग को लंबाई में काटने के लिए क्रॉस कट सा आरी का प्रयोग किया जाता है। यह क्रॉस कट सा बड़े आकार की आरी होती है जिसकी लंबाई 4 फीट 6 फीट इस तरीके से होती है। इसका प्रयोग भी रेशों के आर पार काटने में किया जाता है, लेकिन इसके दांतों की बनावट समबाहु त्रिभुज के आकार की होती है। समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि इसके दांतों का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, इस आरी के दांते समबाहु त्रिभुज के आकार के हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि समबाहु त्रिभुज के समान आकार के दांतों वाली क्रॉस कट सा का उपयोग बड़े आकार के लोग को काटने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज के आकार के दांतों को क्या कहा जाता है। समबाहु त्रिभुज के आकार के दांतों को कहा जाता है पेग दांते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्सा से कटाई करते समय आरी को कितने डिग्री पर झुका कर रखा जाता है। जब हम रिप्सा से कटाई कर रहे होते हैं तो आरी और कटने वाली लकड़ी के बीच में 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। 45 डिग्री के कोण रखने से लकड़ी आसानी से कटेगी और कटाई में भी सफाई आएगी। इसी तरह क्रॉस कट सा से कटाई करते समय आरी को कितने डिग्री पर झुका कर रखा जाता है। तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री पर झुका के रखा जाता है। अगर इससे कम ज़्यादा हम करेंगे तो रेशों के टूटने का खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्सा तथा क्रॉस कट सा के दांतों का फ्रंट तथा बैक फेस एंगल कितने डिग्री का होता है। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, दांते का एक तो होता है फ्रंट फेस, एक होता है बैक फेस। तो फ्रंट फेस और बैक फेस दोनों आरियों का अलग अलग होता है, यानी दोनों प्रकार की आरी रिप्सा और क्रॉस कट सा में दांतों की बनावट अलग अलग होती है। इस कारण इनका एंगल भी अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम रिप्सा में जानेंगे। रिप्सा में फ्रंट फेस एंगल होता है 8 डिग्री। जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं चित्र में, फ्रंट फेस एंगल जो है इसका 8 डिग्री है तथा बैक फेस एंगल 52 डिग्री होता है। इसी तरह क्रॉस कट सा में फ्रंट फेस एंगल 15 डिग्री तथा बैक फेस एंगल 45 डिग्री होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, टैनन सा तथा डॉवटेल सा के ब्लेड की लंबाई कितनी होती है। जैसा कि हमने
वीडियो में इसके बारे में जाना था। टैनन सा और डॉवेल सा दोनों की बैक पर स्टील या ब्रास की लाइन लगी होती है। 1 इंच में दांतों की संख्या यानी TPI इसकी ज़्यादा होती है, ताकि काफ़ी अधिक शुद्धता से कटिंग का कार्य इसमें किया जा सकता है। तो टैनन सा की लंबाई जो होती है वो 254 mm से 355 mm, या फिर इंच में बोलें तो 10 इंची से लेकर 14 इंची तक इसकी लंबाई होती है। इसी तरह डॉवेल सा की बनावट भी टैनन सा की तरह ही होती है, लेकिन इसकी लंबाई टैनन सा के मुकाबले काफ़ी कम होती है। यानी इसकी जो लंबाई होती है डॉवेल सा की 200 mm या फिर 8 इंच तक होती है, जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं। ऊपर जो फर्स्ट वाले चित्र में दिखाई गई है वो टैनन सा, इसकी लंबाई अधिक है, और दूसरे नंबर पे है डॉवेल सा। दिखने में तो इनका आकार व आकृति एक जैसी है, परंतु इनमें लंबाई का फ़र्क होता है। डॉवेल कटिंग के लिए अत्यधिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। लंबी जो आरी होती है वो थोड़ी बहुत घूम सकती है, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। इस कारण डॉवेल को बहुत ही शुद्धता से काटने के लिए इस छोटी आरी, जिसका नाम है डॉवेल सा, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TPI का अर्थ क्या होता है? TPI का अर्थ होता है टूथ पर इंच, यानी 1 इंच में दांतों की संख्या। किसी भी आरी में 1 इंच में दांतों की जो संख्या होती है वह उसकी TPI कहलाती है, यानी टूथ पर इंच कहलाती है। टैनन सा तथा डॉवेल सा की TPI कितनी होती है? तो टैनन सा की TPI होती है 13 से 15, यानी 1 इंच में टैनन सा जो होती है उसके अंदर 13 से लेकर 15 दांते तक होते हैं। तो ये काफ़ी बारीक दांते होते हैं, जिससे काफ़ी अधिक शुद्धता में कटाई की जा सकती है। इसी तरह डॉवेल सा में टैनन सा के मुकाबले TPI ज़्यादा होती है, यानी 1 इंच में दांतों की संख्या डॉवेल सा में ज़्यादा होती है। इसमें 16 से लेकर 22 तक दांते 1 इंच में होते हैं। किस आरी की बैक पर स्टील या ब्रास की लाइन लगी होती है? जैसे हमने पढ़ा था दोस्तों, टैनन सा और डॉवेल सा दोनों ही आरी ऐसी होती हैं जिनकी बैक पर स्टील या ब्रास की लाइन लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाई काटने की वह कौन सी आरी है जिसका फ्रेम लकड़ी का बना होता है? इसका आंसर होगा बो सा। बो का अर्थ होता है धनुष। तो धनुष के समान आकृति वाली आरी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। इस आरी का फ्रेम लकड़ी का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी आरी है जिसकी फ्रेम की गहराई अधिक होने के कारण काफ़ी अंदर तक गोलाई काटी जा सकती है? तो इसका आंसर होगा फ्रेट सा। फ्रेट सा के बारे में हमने पढ़ा था। इसकी संरचना हेक्सा की जैसी होती है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है। स्टील की इसकी फ्रेम बनी होती है। वह कौन सी आरी है जिसमें विभिन्न लंबाई की 3 ब्लेड होती हैं जिनको आवश्यकता अनुसार उपयोग में लिया जा सकता है? इसका आंसर होगा नेस्टोप सा। ये वही आरी है दोस्तों जिसमें एक ही हैंडल में 3 अलग अलग आकार की या साइज लंबाई के ब्लेड फिट किए जाते हैं। ये भी गोलाई कटिंग करने की आरी है। इसके द्वारा आंतरिक व बाहरी दोनों प्रकार की गोलाइयाँ आसानी से काटी जा सकती हैं। आरी को शार्प करने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो आरी को शार्प करने के लिए ट्रायंगुलर फाइल, जिसे हम त्रिकोणी रेती कहते हैं, उसका भी प्रयोग किया जाता है। ट्रायंगुलर फाइल की आकृति समबाहु त्रिभुज के आकार की होती है, यानी ट्रायंगुलर फाइल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। आरी को शार्प करते समय किस वाइस में पकड़ा जाता है? तो आरी को शार्प करने के लिए सा शार्पनिंग वॉइस में पकड़ा जाता है। सा शार्पनिंग वॉइस के बारे में आगे चलकर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सा शार्पनिंग वॉइस क्लिप के टाइप की वॉइस होती है जिसमें आरी को आसानी से पकड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरी के खराब हो चुके दांतों को दोबारा से सही शेप में लाना क्या कहलाता है? जब हम आरी का लगातार इस्तेमाल कर रहे होते हैं
तो इनके दांते ख़राब हो जाते हैं, कोई ऊपर से टूट जाता है, कोई दांते छोटे हो जाते हैं या कुछ बड़े रह जाते हैं, तो उनको दोबारा से शेप में लाना कहलाता है रीशेपिंग। शेप का मतलब आकार, दोबारा से सही आकार में लाने की क्रिया रीशेपिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट लाइन क्या होती है? रूट का अर्थ होता है जड़। तो दांते का नीचे का वह भाग जहाँ से दांता शुरू होता है वह भाग कहलाता है रूट, यानी दांते की जड़ कहलाती है। और सभी दांतों की रूट को मिलाने वाली लाइन रूट लाइन कहलाती है, यानी जहाँ तक दांतों की गहराई होती है उस लाइन को मिलाने वाली रेखा या मिलाने वाली लाइन रूट लाइन कहलाती है। इसी तरह क्रस्ट क्या होता है? तो आरी के दांतों का जो ऊपरी नुकीला भाग होता है, जो चीजल के आकार का होता है, जो कटाई करने का काम करता है, तो सभी जो जितने भी दांते होते हैं उनके ऊपरी हिस्सों को मिलाने वाली रेखा क्रस्ट लाइन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल सा क्या होती है तथा यह किस काम में ली जाती है? पैनल सा एक प्रकार की रिप सा होती है, यानी रेशों के साथ कटाई करने वाली आरी ही होती है पैनल सा, जिसका प्रयोग दरवाज़ों के पैनल काटने में तथा फट्टों को चौड़ाई में काटने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई 24 इंच से 30 इंच तक होती है, यानी अधिक लंबाई की जो रिप्सा होती है उसे पैनल सा कहा जाता है। इसका प्रयोग दरवाज़ों के पैनल या जिनको हम दिल्ले भी कहते हैं, दिल्ले काटने के लिए तथा फट्टों को चौड़ाई में काटने के लिए किया जाता है। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। आगे इसी तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।